Hello again. Welcome all of you in my YouTube channel NP Maths Hub. आज अपना सेकंड जो एक्सरसाइज है 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसमें अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड पे अपन डिस्कस करेंगे और उनमें से एक जो हमारा जो मेथड है फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना, उसके अपन डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पहले तो देखिए आप, हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। वी हैव 3 टाइप ऑफ मेथड by which we can solve the quadratic equation. The first one is by factorization method. By factorization method, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और हमने छोटी क्लासेस में, हमने 9th में भी डिस्कस कर रखा है और 8th में भी कर रखा है। फैक्टराइजेशन मेथड के बाद हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम धराचार्य सूत्र भी कहते हैं। हम धराचार्य सूत्र भी कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें जो a, b एंड c है, x² का कोफिशिएंट जो है a, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट। इन्हीं पे ये फॉर्मूला है जिसमें x इक्वल्स टू, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल x में है तो उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट में होगा, अपॉन 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो आपके जो दो सॉल्यूशन देगा यहां से, क्योंकि यहां एक बार प्लस और एक बार माइनस है, तो हमें 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। यू नो दैट हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री जो होती है वेरिएबल की, वो 2 होती है। इट मींस उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे वो भी आपके 2 ही होंगे। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 हैं, तो वो सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे? क्या वो दोनों रियल होंगे? क्या वो दोनों इमेजिनरी होंगे? क्या उनमें से कोई दोनों जो आपके सॉल्यूशंस हैं वो इक्वल होंगे? उसके बारे में अपन 4.3 एक्सरसाइज में और डिटेल से एक्सरसाइज में अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है फैक्टराइजेशन हो गया, सेकंड है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, एंड द थर्ड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कह सकता हूं, जिसमें हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको हमें एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनाना होगा और वो आपको इसका सॉल्यूशन देगा। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, जिनमें से हम आज फैक्टराइजेशन मेथड पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है यहां शो हो रहा है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। मैं बता दूं आपको कि ये जो टर्म इसमें है, x का कोफिशिएंट है वो आपके माइनस का 3 है। आपको इस माइनस 3 को ऐसे 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। वो दोनों पार्ट आपस में ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। उन दोनों का जो सम हो वो -3 आपको मिले, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको c यानी हमारा कांस्टेंट और a यानी x² का कोफिशिएंट, इन दोनों का मल्टीपल, यानी मैं कहना चाहूंगा -10 इंटू 1 इक्वल्स टू आपको -10 मिले। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो -3 के आपको ऐसे आपको फैक्टर बनाने हैं, उसको आपको 2 भागों में बांटना है। तो मैं लिखना चाहूंगा -5 + 2। देखिए आप -5 + 2 करोगे तो आपको -3 मिल जाएगा, एंड -5 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है आपको कितना दे रहा है? -10 दे रहा है। तो यहां आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको, x² -3 की जगह में
-5x प्लस 2x। यहां मैंने देखो एक कांस्टेंट लिया तो मैंने आगे x इनका वेरिएबल नहीं रखा। यहां हमारा -3x है तो -5x प्लस 2x और माइनस में आपका कितना है 10 = 0। अब आगे ध्यान दीजिए, यहां पे आपके पास 4 टर्म्स आ गई, 4 टर्म्स हैं। हम दो टर्म्स में डिवाइड अलग अलग इनको डिफरेंशिएट करेंगे और हम कॉमन लेंगे। तो यहां इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आपका x होगा। x के कॉमन आने पर आपको क्या बचा, x का डिवाइड x² में आपके x रिमेनिंग बचेगा, माइनस का माइनस, x से x कैंसिल हो गया। कॉमन लेने का मतलब उसमें डिवाइड दे दीजिए आप, तो x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका -5 प्लस यहां 2 और 10 में यहां x कॉमन नहीं आ रहा है लेकिन आपका कॉमन कौन आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 से जैसे डिवाइड किया तो क्या बचेगा आपको पास x प्लस माइनस का मल्टीप्लाई या डिवाइड माइनस होगा। 2 का डिवाइड करेंगे 10 में तो कितनी बार 5 = 0। इस बात का ध्यान रहे, ये दोनों आपके ब्रैकेट सेम होने चाहिए और जैसे ही ये दोनों सेम होंगे हम इन दोनों को फिर से कॉमन ले सकते हैं। अब हमारे पास देखिए एक तो यहां तक और दूसरा, ये एक तरह का बाइनोमियल है, एक टर्म दो टर्म, इन दोनों टर्म में आपको फिर से कॉमन लेना है तो आपको कॉमन कौन मिलेगा x -5, दोनों में से कॉमन आया तो यहां पे रिमेनिंग बचेगा x, यहां है 2 प्लस का x -5 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 2 = 0। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उनको हमने दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। ये दोनों फैक्टर जो कैसे हैं लीनियर हैं, तो इन लीनियर फैक्टर्स में दोनों का प्रोडक्ट इक्वल किसके आ रहा है 0 के। तो आप कह सकते हैं किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट उनका मल्टीपल 0 आ रहा है, इट मींस उन दोनों में से कोई एक 0 है। तो मैं कह सकता हूं या तो ये वाला फैक्टर 0 है या ये वाला, इन दोनों में से कोई एक 0 है, तभी तो वो उनका मल्टीप्लाई क्या आया 0 आया। जैसे ये 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई और यहां x = कितना आ गया -2। तो मैंने जैसा कि पहले कहा था हमारी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी डिग्री है वो 2 होती है वेरिएबल की, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने होंगे 2 होंगे। द फर्स्ट सॉल्यूशन इज 5 एंड सेकंड सॉल्यूशन इज -2। हमारा इसका सेकंड इसका जो है वो है 2x² प्लस x -6 = 0। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसको आपको सॉल्व करना है तो वही बात जैसे मैंने क्या था, ये आपका x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 को आपको दो भागों में बांटना है और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए कांस्टेंट और a का प्रोडक्ट, कांस्टेंट और a का प्रोडक्ट यानी कि आपको -12 मिलना चाहिए। यू शुड गेट -12। तो आप a को आप डिवाइड कीजिए और ये a कैसा है प्लस का है, तो मैं यहां क्या करता हूं 4 - 3। देखिए आप 4 - 3 करोगे तो आपको कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो हमने इसको 2x² प्लस 4x -3x। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं आए आपको। 4 - 3 करने पर 1 आ रहा है और दोनों का प्रोडक्ट करो 4 × 3 = 12। अगर हम 4 और -3 का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है -12 मिल रहा है, हमारा बिल्कुल सही है। और ये अब आपका कांस्टेंट -6 = 0। यहां से फिर से दो की आपको टर्म्स में कॉमन लेना है। हमारा जो फर्स्ट कॉमन इन दोनों में से एक तो x कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में x कॉमन आया और कॉमन कौन आ रहा है आपके 2 कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही आपने 2 को कॉमन लिया तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, कैंसिल, x की पावर x² में दी तो आपको x मिलेगा प्लस 2 का डिवाइड 4 में 2 जा x से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस ध्यान दे इन दोनों में x कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन कौन आ रहा है 3 आ रहा है। 3 का डिवाइड किया तो क्या बचेगा यहां पे केवल x बचेगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा x,
ये भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 का डिवाइड 6 में 2 जा इक्वल्स टू 0। अभी जैसा कि मैंने पहले कहा था ये दोनों फैक्टर क्या आ गए, सेम आ गए, तो x प्लस 2 फिर से कॉमन आया इन दोनों में, तो जैसे ही x प्लस 2 को बाहर निकाला तो दूसरा फैक्टर जो है आपको 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इट मींस या तो ये वाली टर्म 0 है या फिर ये वाला आपका टर्म 0, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, मे बी 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। If x plus 2 equals to 0, x equals to minus 2. This is the first solution of this quadratic equation. Then I can say this is alpha, and 2x equals to plus 3 का आपने ट्रांसफर कर दिया minus 3, x के मल्टीप्लाई वाला 2 आपके डिवाइड में आ जाएगा, यू कैन से बीटा। हमने पॉलिनोमियल का जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने दो सॉल्यूशन, एक को अल्फा कहा था और दूसरे को बीटा कहा था, ये आपके पास दोनों सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद हमारा थर्ड जो है इसका पार्ट, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन जो है रूट 2 एक्स स्क्वायर, अब ये इरेशनल नंबर्स में है, प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं, ये जो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो आपके कोफिशिएंट्स हैं वो कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है, आपके इरेशनल नंबर्स भी हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो वे ऑफ सॉल्व जो होगा, मेथड जो होगा वो सेम वही होगा। हम फिर से क्या करेंगे, इस 7 के 2 भाग करेंगे, इसको दो संख्याओं में हम प्लस या माइनस करेंगे। हम लाना क्या चाह रहे हैं, उन दोनों का सम तो 7 होना चाहिए और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल, यानी कि कितना आना चाहिए 5 रूट 2 एंड रूट 2। हम इसको मल्टीप्लाई किए रहे, ध्यान दें 5 इंटू रूट 2 बन जाएगा 2 और 5 2 जा क्या आ गया 10। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि 7 के आपको दो पार्ट करने हैं, दोनों का सम या दोनों का सब्ट्रैक्शन है वो कितना होना चाहिए 7 हो और उनका प्रोडक्ट कितना हो 10। तो हम एक आइडिया लेते हैं 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 करें तो आपको कितना मिला 7 मिला, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 2 जा कितना मिल रहा है 10। ये आपका परफेक्ट मैच है, ये आप यहां पुट कीजिए। रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह आपको ये दो टर्म लिखनी है 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x, और आपका कांस्टेंट है 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कीजिए आगे वाले दोनों टर्म और आगे पीछे दोनों जो दो टर्म्स हैं उनमें हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो आपको कॉमन कितना मिला, अब यहां पे देखिए आप डायरेक्ट आपको कॉमन नहीं मिल रहा है। अच्छा एक चीज और है कि आप यहां इस टर्म को, वैसे तो इसमें भी आपका सॉल्व हो जाएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, 5 प्लस 2 कहूं या 2 प्लस 5 कहूं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ में, एडिशन में आप कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं। तो अब देखिए अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस, इस 2 को आप दो पार्ट में बांट दीजिए, रूट 2 इंटू रूट 2, आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा इंटू एक्स प्लस यहां 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में आपको कॉमन मिल गया रूट 2, और साथ में कॉमन कौन आएगा, x भी आ रहा है दोनों में, देखिए तो रूट 2 x का हमने डिवाइड किया तो रूट 2 कैंसिल हो गया और x स्क्वायर में x का डिवाइड x टाइम, प्लस यहां से रूट 2 x डिवाइड हो गया तो क्या बचा आपके पास अंडर रूट 2, प्लस यहां पे दोनों में आपके कॉमन कौन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है,
तो जैसे ही मैंने 5 कॉमन लिया तो 5 का डिवाइड 5 में 1 जा, और ये आपके x प्लस 5 की टेबल 5 में 1 जा, इंटू में कौन है √2 इक्वस टू 0। यहां से ये दोनों फैक्टर फिर से आपके कॉमन आ जाएंगे। ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। अगर बाई चांस सेम ना हो तो आप उसमें से कोई संख्या आप नंबर कॉमन भी ले सकते हैं, साइन चेंज माइनस ले सकते हैं कॉमन, या उनमें कॉम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं। तो आपके ये दोनों आपके हमेशा सेम मिलेंगे। तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो एक फैक्टर आया हमारे x प्लस 2, और दूसरा जो फैक्टर है वो √2x प्लस 5। ये हमारे पास दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0, इट मीन्स वन ऑफ दीज टू फैक्टर मस्ट बी 0। इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। देन आई कैन से मे बी दिस फैक्टर इक्वल टू 0, या तो ये 0 के बराबर है या ये वाला √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर, दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। तो x इक्वल टू 2 माइनस का प्लस का 2 ट्रांसफर कर दिया। यहां से आप पहले √2x इक्वल टू प्लस 5 आपका ट्रांसफर होगा -5, एंड x को सेपरेट कर रहे हैं तो x के मल्टीप्लाई वाला √2 चला जाएगा डिवाइड में। ये आपका सेकंड आंसर। बट यहां डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या आ गया, स्क्वायर रूट। तो आपको इसका क्या करना चाहिए, रेशनलाइजेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रेशनलाइजेशन। तो इस √2 को हटाने के लिए हम √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करेंगे। वी विल गेट -5√2 अपॉन √2 इंटू √2, फिर से आपके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा और ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करें, इसका ये डिवाइड में जो 8 है उसको हम हटाना चाहते हैं। तो क्योंकि ये हमारी एक इक्वेशन है, एंड यू नो दैट वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोल द इक्वेशन बाय एनी कांस्टेंट नंबर। किसी भी कांस्टेंट नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर उसमें कोई चेंजेस इट मींस हम कर सकते हैं, नहीं होता है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 8। तो हम क्या करें, इस 8 से 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0 इंटू 8। जो इक्वेशन के लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट है, हमने दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दिया है 8 से। देन यू कैन गेट 2 इंटू 8 16x², 8 इंटू x 8x प्लस 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 0। 16x² माइनस 8x, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिला आपको, 1। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो फिर वही बात हमें सीख रखा है, फैक्टराइजेशन मेथड में जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट कितना है, -8, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, बांटना है, कि दोनों का जो सम हो वो आपको -8 मिले, और दोनों का जो प्रोडक्ट किसके मिलना चाहिए, कांस्टेंट इंटू a, x² का जो कोफिशिएंट है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई तो मिले आपको 16 और दोनों का जो सम मिले वो कितना मिले, -8। तो आप इजीली कह सकते हैं -4 -4 आपको -8 मिल गया। और अगर मैं -4 इंटू -4 करूं तो आपको कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, 16x² माइनस 4x माइनस 4x। इस -8x की जगह आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आपको कॉमन लेना है और इन दोनों में आपको फिर से कॉमन लेना है।
बताइए कॉमन क्या आएगा? 60 एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन कौन आएगा? एक्स आ जाएगा। और यहां कुछ नंबर आ रहा है कॉमन, तो वो भी आपको लेना है। 4 और 16 में आपको कॉमन कौन आ गया? 4 आ गया। तो डिवाइड कीजिए, 4 का 16 में टेबल कितनी बार? 4 टाइम। एक्स की टेबल एक्स स्क्वायर में एक्स टाइम, साइन क्या है? माइनस का। 4x का डिवाइड 4x में 1 जा माइनस। अब ध्यान दें यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी मीन्स वेरिएबल भी नहीं आ रहा है, और 4 और 1 में आपका कॉमन क्या मिल जाएगा? 1, क्योंकि 1 की तो टेबल सब में जाती है। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 की टेबल 4x में 4x टाइम माइनस प्लस माइनस इनको, और 1 की टेबल 1 में 1 जा इक्वस टू 0। ये दोनों जो फैक्टर हैं वो दोनों में कॉमन होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम इन दोनों में, इन दोनों पार्ट में हम फिर से 4x माइनस 1 को हम कॉमन ले लेंगे, और दूसरा पार्ट क्या है? वो भी आपका है 4x माइनस 1। इसके बाद इक्वस टू क्या मिल गया आपको? 0। हम ये कहेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल क्या आ रहा है? 0। इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक क्या है? 0। तो हम कहेंगे या तो 4x माइनस 1 इक्वस टू 0, और या ये वाला फैक्टर 4x माइनस 1 इक्वस टू 0। ये हालांकि दोनों फैक्टर हमारे कैसे हैं? सेम ही है। इसका मतलब इनके दोनों के जो सॉल्यूशन आएंगे वो भी क्या है? सेम है। तो 4x इक्वस टू माइनस का 1 ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का, और वैल्यू x इक्वस टू 1 मल्टीप्लाई वाला 4 कहां जाएगा? डिवाइड में। ये x की पहली वैल्यू आएगी, और ये भी कितना हो जाएगा? प्लस का 1 ट्रांसफर किया 1, x इक्वस टू 1 मल्टीप्लाई वाला 4 डिवाइड में। ये दोनों जो हैं रूट्स कैसे हैं? सेम है। तो हम जब 4.4 डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डिस्क्रिमिनेटर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो अगर इक्वल किसके होता है? 0 के। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेटर। अगर ये इक्वल 0 हो तो हमारे दोनों सॉल्यूशंस सेम आते हैं। इसके बारे में और अपन आगे और डिस्कस करेंगे। हमारा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है वो है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वस टू 0। यहां जो बीच में जो टर्म है वो माइनस के 20 है। इस माइनस 20 को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना हो? इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 100 इंटू कॉन्स्टेंट। अब आप थोड़ा सा माइंड लगाइए, सोचिए कि माइनस 20 को हम दो पार्ट में बांटे, सम और एडिक्शन में, सब्ट्रैक्शन में वो 20 हो जाए माइनस का, और मल्टीप्लाई उनका कितना हो जाए? 100 होगा। तो आइडिया आ गया होगा आपको। माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना मिलेगा? प्लस का 100। चलिए, इसमें 100x स्क्वायर माइनस 20x की जगह पर उसको दो पार्ट में हम बांटेंगे, माइनस 10x प्लस 1 इक्वस टू 0। इन दोनों में आपको कुछ कॉमन लेना है। लास्ट टू टर्म्स जो हैं उनमें फिर से आपको कॉमन लेना है। यहां से एक तो कॉमन आ रहा है x, दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? x। साथ में मल्टीप्लाई में कॉमन कौन आ रहा है? 10 भी तो कॉमन आ रहा है। ले लीजिए 10 की टेबल 10 100 में 10 जा, x की टेबल x स्क्वायर में x टाइम, माइनस 10x का डिवाइड 10x में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यहां देखिए आप, इसमें यहां क्या है? साइन माइनस का। अब इन दोनों में x कभी कॉमन नहीं आ रहा है, कभी नहीं आएगा सेकंड पार्ट में, तो x नहीं लेंगे। तो 10 और 1 में कॉमन कौन आया? 1 आया। तो 1 की टेबल माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा। 1 की टेबल 10 में 10 जा, साथ में मल्टीप्लाई में कौन है? x है। माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, या 1 की टेबल 1 में 1 टाइम
इक्वल्स टू 0। यहां देखिए आप 10x माइनस 1 आपको फिर से कॉमन मिल गया, तो इन दोनों में से हमने निकाल दिया 10x माइनस 1, तो दूसरा पार्ट क्या मिल गया, ये भी मिल जाएगा 10x माइनस 1। एक फैक्टर तो ये आ गया जो दोनों में कॉमन है, दूसरा ये पार्ट बन जाएगा ये वाला और ये वाला, तो ये आपके आ गया 10x माइनस 1। 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, या तो ये फैक्टर 0 या ये वाला फैक्टर 0। तो जैसे हम 10x इक्वल्स टू माइनस का 1 ट्रांसफर किया तो प्लस x इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई वाला 10 कहां जाएगा, डिवाइड में, यही सेम सॉल्यूशन यहां आएगा। 10x इक्वल्स टू 1 माइनस वाला 1 उधर गया तो प्लस का, और 10 चला जाएगा डिवाइड में, तो हम इसको अल्फा कह दें, इसको बीटा कह दें, और दोनों का सॉल्यूशन कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो रूट्स कैसे हैं, सेम। तो आपको ऐसा प्रश्न पूछे, क्वेश्चन पूछे तो भी आप जवाब दे सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेटर है जिसको हम d से डिनोट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तभी तो इसके दोनों जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरह से जुड़े रहिए, बेल आइकन को दबाइए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाना से ना भूलना, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।